आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? पढ़ी है किसी ने? डिवोटीज़ को छोड़। खैर गीता लोग कम पढ़ते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ी मुश्किल है समझना, वो भी बात है। संस्कृत के श्लोक हैं और फिर लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए लोग जनरली, आप बिहार यूपी में जाओगे तो रामचरितमानस पढ़ते हैं। पंजाब में क्या पढ़ते हैं? कोई कुछ पढ़ते हैं पंजाब में? पढ़ते हैं लोग? यहाँ होता है यहाँ आरतियाँ ज़्यादा करते हो आप? वो पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी है, मगर कुछ भी करने से पहले हमें ये, कोई भी पूजा, कोई भी योग, कोई भी भक्ति हो, वो करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में सभी भगवान हैं। भारत ऐसा देश है कि सभी भगवान बन सकते हैं और कोई किसी को कोई बोलने वाला भी नहीं है। आप बाहर के देशों में जाओ, अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक भगवान है, अल्लाह, और कोई दूसरा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुना है? अल्लाह के सिवाय कोई और भगवान नहीं है, वो नहीं मानते। या आप अमेरिका, यूरोप चले जाओ, वहाँ पे क्राइस्ट है, और देयर इज़ वन गॉड, बेसिकली मोनोथिज्म। इंडिया में बहुत सारे भगवान हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे भगवान कैसे आ गए, भगवान क्या होता है, कौन होता है, हम कौन हैं, ये सारी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारी पूजा करना ठीक है, बट अंधविश्वास सा हो जाएगा। हमारी दादी दादी वादी सब आरती वारती सब हमने देखा ही है बचपन में, सब आरती तो चलती है घर में, मगर वो आरतियाँ सिर्फ़ एक रीति रिवाज की तरह होती है, जहाँ तक आजकल भारत समाज में। सुबह थोड़ी आरती कर ली, थोड़ा मंदिर चले गए, थोड़ा जल चढ़ा लिया, बस इतना ही है, बस दैट्स ऑल। उससे आपकी पूजा का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, देखा देखी कर रहे हो बस। भाई हमारे बुज़ुर्गों ने किया, हम भी करते जा रहे हैं, आगे भी करते जा रहे हैं, इसको रीति रिवाज कहते हैं। इसीलिए आप देखो कि भक्ति में और पूजा में आज का नौजवान नहीं है, कोई भी नहीं आता। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि पढ़े लिखे हो गए हैं, और पढ़े लिखे हो गए तो उनको समझ आ गया भाई कुछ भी करो तो समझ के करो, बिना समझे नहीं करना चाहिए। बात भी ठीक है, और कोई समझाने वाला है नहीं, बस करना है। ये जो एक बात तो है कि भारत में पूजा करने का संस्कार है, भगवान में आस्था है अभी, मगर सही ढंग से नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कैसे, क्यों है ये इतनी सारी प्रॉब्लम? इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए हैं? हो क्या रहा है ये? भगवान है कौन? इसके अगर आपको समझना है कि भगवान कौन है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा संग लोगे तो समझ आएगा। ज़रूरी नहीं हर आदमी पढ़ पाए, हर आदमी पढ़ नहीं सकता, टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर बताने के लिए कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? अगर आप गीता पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो क्लियर है एक ही भगवान है। यज्ञो वै विष्णु भगवान है, और कृष्णा, राम विष्णु के अवतार हैं, ये तो सुना ही है, या कृष्णा के अवतार विष्णु, एक ही है, इट डजेंट मैटर। कृष्णा भगवान, विष्णु, नारायण, कृष्णा, राम, ये एक ही हैं। डिफरेंट रोल्स हैं। रामलीला में राम, कृष्ण लीला में कृष्ण, वही विष्णु, वही नारायण,
इन रूपों में आते हैं और लीलाएं करते हैं और चले जाते हैं। सो ये है भगवान। और भगवान क्यों है ये, बाकी और क्या है, बाकी सपोज लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती है नहीं, इतने सारे लोग हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान, और कौन है, साउथ में जाएंगे तो कार्तिकेय, सुना है कार्तिकेय, और कार्तिकेय को मुर्गन भी कहते हैं। सो मेनी पीपल वर्शिपिंग। पुष्कर में ब्रह्मा जी, कोणार्क में सूर्य देव, सूर्य की उपासना करते हैं वहाँ पर। सो ये लोग कौन है फिर? अब सबसे पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा, भगवान केवल एक ही होता है, दो नहीं होते। भगवान मतलब सुप्रीम, सुप्रीम मतलब एक। सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक ना, दो तो नहीं होते ना। प्राइम मतलब एक, प्राइम नंबर एक से होता है। सो प्राइम मिनिस्टर जो एक है, जिसके समान कोई नहीं, जिसके इक्वल कोई नहीं है। सो ऐसे ही भगवान केवल एक होते हैं, सुप्रीम होते हैं, उनके इक्वल कोई नहीं होता। सो बाकी लोग कौन है? बाकी लोग कौन है? विष्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, सुना है आपने? नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है विष्णु से। और जो रुद्र हैं, जो शिव हैं, वो ब्रह्मा जी के यहाँ से प्रकट होते हैं। अगर आप तारतम्य देखो, अगर आप वेद पढ़ोगे तो विष्णु टॉप पे होते हैं, फिर उनसे ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु के पुत्र माने जाते हैं, स्वयंभू बोला जाता है उनको, वो सुप्रीम नहीं है। इनफैक्ट भागवतम में नारद मुनि ने पूछा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आपको ही सब सुप्रीम कहते हैं, आपसे ऊपर तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, मुझसे ऊपर भी भगवान कृष्णा विष्णु हैं। इनफैक्ट जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था यहाँ पे पृथ्वी पे, तो ब्रह्मा जी किसके पास गए थे? ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए थे। क्षीरोदक्षाय सागर के पास में खड़े होकर विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप मदद कीजिए, कंस का अत्याचार फैल गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। उसके बाद शिव जी भी भगवान नहीं है। शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, कैलाश में रहते हैं। एटलीस्ट भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गीता के अकॉर्डिंग शिव जी भगवान के डिवोटी हैं। और शिव जी का डिपार्टमेंट है प्रलय करना, दैट्स हिज डिपार्टमेंट। और ऑफ कोर्स सिर्फ प्रलय नहीं, हमारे अंदर जो भी अहंकार है, जो मन है, उसके अधिष्ठाता शिव जी हैं, उनका डिपार्टमेंट है वो। पार्वती उनकी वाइफ, वो तो शक्ति हो गई। विष्णु जी की जो विष्णु भगवान का एक अंश है ब्रह्मा जी और शिव जी। इस तरह से हम वेदों में समझते हैं, वेदों का जो नॉलेज है वो ये है। और विष्णु की जो शक्ति है लक्ष्मी, उनका अंश है सरस्वती और पार्वती। दैट्स हाउ इट गोस। और विष्णु और लक्ष्मी और कृष्णा और राधा एक ही है। वही लक्ष्मी वही राधा है, वही राधा वही लक्ष्मी है, वही विष्णु वही कृष्ण है, वही कृष्ण वही विष्णु है, सेम है, इट डजंट मैटर। क्या क्या करना चाहिए? जब पूजा की बात होती है तो पूजा मतलब आदर देना। तो आदर तो हम सबको ही देते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये महान है। सूर्य, चंद्र, वरुण भगवान के सब सेवक हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स का। बट जब भक्ति की और प्रेम की बात आती है, वो केवल विष्णु से होता है, वो केवल भगवान से होता है। जैसे फैमिली में जब औरत आती है तो प्रेम किससे करती है? प्रेम तो हस्बैंड से ही करेगी। बाकी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सबको रिस्पेक्ट करती है, प्रेम थोड़ा ना करते हैं हम, आदर होता है उनके लिए। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्रेम हो सकता है, बट प्रेम एग्जैक्टली हस्बैंड के लिए ही है, बाकियों के लिए आदर है, रिलेटिव्स के लिए। ऐसे ही यहाँ पर होता है, हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, बाकी सबको आदर करते हैं। दैट्स द होल पॉइंट है। ये शास्त्रों की शिक्षा है।
ये भगवद गीता की शिक्षा है। इसीलिए आप देखो हमारे इस्कॉन में हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, सुना है ना, अभी गा रहे थे हरे कृष्णा। हम क्यों बोल रहे हैं हरे कृष्णा? क्योंकि हरे मतलब राधा, कृष्णा मतलब कृष्णा। हम उनके गुणगान गा रहे हैं। इस मंत्र में ओम भी नहीं है। जनरली ओम होता है ना, ओम नमो, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, व्हाटएवर इट इज़, जो पंडित आके करते हैं। ओम नहीं है इसमें। ओम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पूजा नहीं कर रहे, हम प्रेम कर रहे हैं। पूजा में ओम होता है। सो ये हुई भगवान कौन है, ये क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज़ आप करते रहोगे कुछ भी। मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर में आप मान लीजिए आप हनुमान तो सबको पता है कि राम के भक्त हैं, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। चलो, मान लीजिए मंदिर जा रहे हो, आप शिव जी की पूजा कर रहे हो और आपको लग रहा है शिव भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। अब तो चलो मंदिर में, हमारे मंदिर में साईं बाबा भी आ गए हैं यहाँ पर, और भी आ गए बहुत सारे लोग, वो भी भगवान, ये भी भगवान। 100 साल बाद मेरी मूर्ति भी लग जाएगी, हो सकता है, हमें क्या पता, कपूरथला में कोई मंदिर बना दे, मैं भी आ जाऊँगा, हाँ भाई ये भी भगवान थे। अब किसी को क्या पता मैं कौन था 100 साल बाद, कौन जाने क्या है। सो बस चलते रहो, आप झुकते रहो, प्रणाम करते रहो। उससे क्या होगा, उससे ना भगवान खुश होंगे ना बाकी लोग खुश होंगे। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो लोग चाहते हैं, वो सब खुद विष्णु की आराधना करते हैं। आप शिव जी देखो, शिव जी नाम के पास माला नहीं है, माला है ना, माला है, किसका नाम लेते हैं है? हाँ, किसी का तो लेंगे। रामा रामा रामेति मनोरामे रमो रमा। शिव जी खुद कह रहे हैं मैं राम 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 बोलता हूँ। फिर मगर कृष्ण के हाथ में माला नहीं है? विष्णु के हाथ में माला है, शंख चक्र गदा पद्म, 4 नारायण नहीं है, क्योंकि वो किसी का नाम नहीं लेते, सब उनका नाम लेते हैं। नाम धा एकम एवं, ये वेद कह रहे हैं, सब क्या है, एकम विप्रा बहुधा वदंती, ये वेद कह रहे हैं कि भी एक ही भगवान है। बहुत सारे ऋषि मुनि यही कहते हैं। सो अगर वेद पढ़ोगे आप तो क्लियर है, बाकी इधर उधर की बातें सुनोगे तो फिर कन्फ्यूजन है। तो मैं भी भारत से ही हूँ, कोई बाहर से तो नहीं हूँ। तो मैं भी सोचता था बचपन में, मेरी दादी पूजा करती रहती थी कुछ ना कुछ, लाइक मंदिर में होता है ना, सभी की फ़ोटो नहीं होती। तो दादी पहले मुझे ही बुलाती थी, बच्चों आ जाओ, फिर पहले गाएंगे ओम जय जगदीश हरे, फिर थोड़ा सा, फिर उसके बाद शिव जी का कर लेंगे, फिर गणेश जी का लड्डू चढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा सभी होता है वहाँ, थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसके बाद टीका लगा के टाटा बाय बाय, और अपना चाय ब्रेड खाओ जो भी हमारे पर, यही होता था। सो मेरे माइंड में आता था ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पहली बात तो क्या नहीं हो रहा, हो क्यों रहा है ये? सुबह सुबह उठ के इतने सारे, एक तो पता भी नहीं कौन है क्या है, यानी इतने सारे लोग हैं, करते रहो थोड़ा बहुत, क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरे दिमाग में इसलिए आया, क्या तो बात की बात है, क्यों इसलिए आया, क्योंकि 5-10 मिनट की पूजा के बाद ख़त्म, फिर उसके बाद मज़े करो, घूमो, ये करो वो करो। तो वो मुझे ड्रामा लगता था, मुझे पर्सनली। क्योंकि अगर आप रैली में एक पूजा कर रहे हो तो पूरे दिन ध्यान भी तो रहना चाहिए किसी का। अब वो 10 मिनट करके बस फिर अपना घर बार ये वो सब चलता जा रहा है। तो मैंने दादी से बोला, मैंने अपनी, अब तो नहीं है, मैंने बोला अब ड्रामा कर रही हो। तो उन्होंने बहुत बड़ा वो कराया था, जागरण नहीं होता, जागरण कराते हैं। तो मुझे कहती बेटे आ जा, मैं नहीं आ रहा आपके ड्रामे। सारे अब नौजवान ऐसे ही हैं, आप भी उसको बोलोगे नहीं आएंगे ना, कोई नहीं आया आपके बकवास, हम कुछ ढंग का काम नहीं कर लें घर में अपना। सो सब ऐसे ही था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, रिज़ल्ट तो आया कुछ। आप कुछ कर रहे हो तो दिमाग में तो रहे, कुछ समझ तो आया कुछ, ना कोई समझाने वाला ना कोई करने वाला। तो मैं नास्तिक बन गया था बीच में। मैंने सब बेकार की बातें, इंटेलिजेंट आदमी को तो नहीं, बुद्धिमान आदमी के दिमाग में तो नहीं घुसेगा, बाकी जो अंधे हैं वो करते रहे। तो मैंने तो
छोड़ दिया। मेरी मदर भी करती थी, मैंने कहा आपके साथ छोड़ो, आप कुछ कंप्यूटर्स कर लेते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ कुछ सीख लेते हैं, ये सब क्या ड्रामा है आपका, आपको जब समझ ही नहीं है करने की क्या कर रहे हो तो हमें क्यों फंसा रहे हो इसके अंदर, या तो समझा दो हमें। तो दादी कहती थी ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो मतलब होता है नहीं, होता है बच्चों का, नहीं तू ऐसे मत बोल, ऐसे मत सोचना चाहिए, ठीक है। सो एनीवेज, सो मैं नास्तिक तो बन गया, बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। मैं अपनी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पता लगे कि करना क्या है जीवन में। सो मैं नास्तिक बन गया, मगर मेरे माइंड में क्वेश्चन था एक कि चलो ये तो गलत कर रही है मेरी दादी और मम्मी जो भी हैं, मगर ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? वो भी कुछ तो कर रहे थे, कुछ तो पूजा कर रहे थे, कुछ तो पहले भी होता होगा, मगर कोई तो ढंग से करता होगा। हर आदमी थोड़ा ना गलत कर सकता है। अब ये इनको तो कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे ही अंधविश्वासों की तरह करते जा रहे। सही क्या है वो दिमाग में आया मेरे, तो मैंने कहा खुद रिसर्च करते हैं। समाज में तो किसी को पता ही नहीं। बचपन में हमारे बाबा जी मंदिर ले आते थे कंधे पे बिठाकर, गए शिव जी पे दूध डाला, हनुमान जी पे बूंदी लगाई और कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, फिर बाहर आए, लस्सी पी, बेड में आलू मिलते थे वो खाए, आ गए और क्रिकेट खेल रहे हैं, बस चलता है रोज़। बट भारत में मंदिर रहे हैं हज़ारों वर्षों से, ऋषि मुनि रहे हैं, संत रहे हैं, क्या सब पागल थे क्या? अगर ये लोग पागल हैं तो सब तो पागल नहीं हो सकते, ये मेरे दिमाग में आया। और तो वो लोग कहाँ से पढ़ रहे थे, कहाँ से समझ रहे थे, उनका सोर्स क्या था? कोई तो नॉलेज होगी, कहीं से तो आ रही होगी। तो मुझे पता लगा कि वेदों से आ रहा है सब। वेद हमारा एक फाउंडेशन है, समझते हो ना? वेद पता है ना सबको, वेद सुना है ना, वृक्षा में जो रथिर, वो वेद हमारी किताबें हैं। जैसे मेडिकल की किताबें होती हैं, इंजीनियरिंग की किताबें होती हैं, ऐसे किताबें वेद है। तो मैंने कहा वेद पढ़ लेते हैं। पढ़े कैसे? मगर संस्कृत नहीं आती। अगर आपको संस्कृत आती भी, यहाँ पे कोई संस्कृत टीचर है? कोई किसी को आती है संस्कृत? आप टीचर हो, संस्कृत टीचर हो, पढ़ लेते हो ना। अगर आपको संस्कृत आती है थोड़ी बहुत, आप वेद की संस्कृत नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वेदों की संस्कृत बिल्कुल अलग है। नॉर्मल स्कूल की संस्कृत अलग होती है। वो स्कूल की तो हमने भी सीखी थी, वेद उठाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। क्योंकि वेदों में उदात होता है, अनुदात होता है, छंद होते हैं, ऋषि होते हैं, और शब्द भी आपके नॉर्मल संस्कृत वाले नहीं होते, पाणिनि के अलग ही चल रहे होते हैं। ये तो समझ ही नहीं आ सकती, तो इम्पॉसिबल है। और अगर समझ नहीं आएगी, किसी से समझेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है, किसी से समझेंगे तो पता नहीं अपने मन का बना दे। अब हमारी जो जनरेशन है अलग थी, हम लोग अलग सोचते थे। नहीं, आजकल के बच्चे भी पता नहीं यार ढोंग है, क्या बोल दे क्या कर दे। और ट्रांसलेशन पढ़ो, हिंदी आती है ना ट्रांसलेशन, जैसे गीता प्रेस की इनकी, उसमें मुझे विश्वास नहीं था। पता नहीं किसने ट्रांसलेशन किया, क्या किया, हमें क्या पता। अब जो ट्रांसलेट करने वाला है उसका अपना माइंड है, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने सोचा खुद करते हैं। तो मैं साउथ में पढ़ाई की, मैंने मेडिकल कॉलेज साउथ में किया मैंने, मेडिकल मणिपाल में, सुना है मणिपाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ से। वहाँ पे पास में एक वैदिक पाठशाला थी मध्वा संप्रदाय की। तो मैंने कहा उनसे सीखते हैं वेद, पहले तो संस्कृत सीखते हैं और फिर वेद सीखते हैं। तो वहाँ पे स्वामी जी के पास गया, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए। तो उनसे पहले संस्कृत सीखी मैंने, स्कूल की तो आती थी, वैदिक संस्कृत सीखनी थी, वो सीखी संस्कृत। फिर उनसे मैंने वेद पढ़े थोड़े बहुत, ऋग्वेद यजुर्वेद, खुद भी पढ़ा। कन्फ्यूजन थी, उनसे क्लियर किया तो क्लियर हो गया। सबसे पहला सूक्त ऋग्वेद का अग्नि सूक्त, आप पढ़ो। और उसके बाद ऋग्वेद में वरुण सूक्त आते हैं, पुरुषा सूक्त सुना है, वो आता है। तो अब ये सारे के सारे सूक्त पढ़ोगे तो एक ही व्यक्ति की पूजा हो रही है, विष्णु की। अग्नि सूक्त, उसका नाम अग्नि सूक्त है, मगर उसका जो शुरुआत की लाइन है वो है अग्ने सुपथराये। अग्नि सूक्त नाम इसलिए है क्योंकि अग्नि का मतलब अग्निदेव नहीं है वहाँ। अग्नि का मतलब है कि लीडर समझते हो, लीडर।
लीडर को भी फायर कहते हैं, नहीं इंग्लिश में अगर आप बोलो ना कि ही इज़ लाइक फायर, ये तो जैसे कोई बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दिमाग से तेज़ है, शैतान है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल आग की तरह है। या चलो वो छोड़ो, जैसे कोई लड़की बहुत सुंदर है तो कहते हैं ये तो आग है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये तो नहीं ब्यूटीफुल है, नहीं तेज है उसकी बॉडी में, सुंदरता है, प्रकाश है। सो सुंदरता और लीडरशिप के लिए अग्नि इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि मूवी भी थी ना, अग्निपथ है, क्या कह रहे हो? दी फायर मूवी है ये हिंदी में, तो इंग्लिश नाम कैसे है? चलो एनीवे, ऐसे मूवी से बनी अग्नि, तो हीरो को के लिए अग्नि ये कर रहा है वो कर। सो विष्णु को अग्नि कहते हैं, क्योंकि अग्नि का प्रकाश भी विष्णु से ही आ रहा होता है। और प्रकाश मतलब ज्ञान, प्रकाश मतलब सुंदरता, प्रकाश मतलब ऐश्वर्य, यही है ना। इसलिए अग्नि सूक्त में विष्णु की पूजा हो रही है, आप पढ़ो। सो एक धा नाम एवा, ये सब वेदों, अगर आप, तो मैंने सब पढ़ा, क्लियर हो गया मुझे कि ये तो ओम तद विष्णु परमं पदम वेदा पश्यन्ति सूर्य, विष्णु की उपासना करते हैं सारे देवी देवता। सो एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। तब मुझे क्लियर हुआ यार ये तो ठीक है, एक ही भगवान है, 1000 भगवान है नहीं। जो मेरी दादी करती थी वो तो बकवास ही था, कुछ पता ही नहीं था उनको कुछ भी, ना मुझे समझा सकती थी। सो बस एक चल रहा था काम उनका, रूटीन था, जैसे ब्रश करते हैं ऐसे पूजा थी उनकी। आदत पड़ जाती है, नहीं आदत पड़ जाती है, नहाओ, ब्रश करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, हो गया। सो तब फिर क्लियर हुई चीज़ें, एक भगवान, और वो कौन है? कृष्ण। और शंकराचार्य लिख रहे हैं एक काम है उनकी सेवा, और एक किताब है गीता, जिससे सब क्लियर हो जाएगा। ये श्लोक ही है। सो ये आप समझ लोगे तो फिर आप फिर पूजा करोगे तो समझ आएगा। तो फिर आप जब मंदिर जाओगे, आप शिव जी को जल चढ़ाओगे, तो उसका मतलब है कुछ, उस शिव जी कोई भगवान नहीं, आप ये समझ के जल चढ़ाओगे कि भगवान के भक्त हैं, तो उनसे आप भक्ति मांगोगे, ऐसी है ना। तो क्लियर होगा ना कि क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि शिव जी की रिस्पेक्ट नहीं करते, सब करते हैं, बट कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए योगी है, अगर अब योगी है ना अपना मोदी और योगी के पास जाके कहो हाँ भाई आप तो सबसे बड़े हैं, आप तो महान हैं, आप तो टॉप मोस्ट हैं, तो योगी क्या कहेगा? योगी कहेगा पागल है, मुझसे ऊपर कौन है? मोदी है, मुझे क्यों टॉप मोस्ट कह रहे हो भैया? मरवाओगे? हम कहेंगे नहीं आपके फ्लेक्सेस छाप देंगे, मोदी ही सबसे ऊपर है। मैं मरवाएगा तू, फ्लेक्सेस क्या, मैं अगले दिन आउट होऊंगा, मोदी सबसे टॉप। उस पहले तो बड़ी उसकी फ़ोटो होगी, मेरी छोटी होगी, तब जाके सेंस बनेगी। हम कहेंगे नहीं आपकी भी उतनी बड़े लगाएंगे, मोदी की भी उतनी बड़े लगाएंगे, बस फिर तो बवाल हो जाएगा। फिर तो मोदी उसको आगे तू आ जा भैया, ये क्या हो चल रहा है। सो यही बात है। तो तारतम्य, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कैसे किसको कितना आदर देना है, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी पूजा, कितना प्रेम, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तब जाके हमारी पूजा का कोई मतलब होगा, तब लोग खुश होंगे। पूजा का मतलब है खुश करना जिसकी पूजा कर रहे हो। पूजा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आरती घुमाते रहना। जिसकी पूजा कर रहे हो वो बंदा खुश होना चाहिए ना। आपने मुझे बुलाया है, माला बनाई, अगर मैं खुशी नहीं हूँ तो फ़ायदा ही क्या? हो सकता है आपको फ़र्क ना पड़े, आपका चलो बुला के प्रोग्राम हो गया, वो खुश नहीं है, हमें क्या लेना देना, हमारा तो प्रोग्राम हो गया। बट वो तो गलत है ना। फिर तो जो गेस्ट आए हैं, जो स्पीकर आए हैं, यू शुड बी हैप्पी, वही असली उनकी रिस्पेक्ट है। अदरवाइज़ क्या रिस्पेक्ट है? सो पूजा मतलब आदर, आदर मतलब खुश होना। वो खुश ही नहीं होंगे आपसे। आप शिव जी का जाके चढ़ाओगे कि आप ही भगवान है, वो कहेंगे भैया सॉरी मैं नहीं हूँ, मुझसे ऐसे, यू शुड नॉट स्पीक, ऐसे नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। सो लाइक दैट। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग गीता पढ़ो,
आओ, गीता नहीं पढ़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मंदिर आ जाओ। मंदिर दूर है ना, ऐसे क्या है पता नहीं, जो भी कपूरथला में ही है, दूर तो नहीं है, भटिंडा में नहीं है, कपूरथला में ही है। कपूरथला में कुछ दूर होता ही नहीं है। कपूरथला में वैसे कोई दूर 10 मिनट में इधर से उधर पहुंच जाओगे, तो 10 मिनट मैक्सिमम पूरा कपूरथला क्रॉस हो जाएगा। सो ग्रोवर एनक्लेव में हमारा टेम्पल है, वहाँ संडे को आ सकते हो, कभी टाइम निकाल के सुनो। ये यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, हाउस प्रोग्राम्स यहाँ पे करते हैं आप इसको। इसी एरिया में प्रोग्राम भी होता है हमारा रेगुलरली, वहाँ पे आके सुन सकते हो। सुनोगे तो समझ आएगा, अपने घर में बैठे रहोगे तो अपने ही छोटे कुएं में बैठे हो, कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो व्यक्ति सोचता है वही सब कुछ आता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है मुझे कुछ नहीं आता, वो विद्वान बनता है, वो सीखता है जीवन में। सो इसलिए आप लोग आओ, सुनो, गीता है तो गीता पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो थोड़ा टाइम निकाल के। और अगर फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें डाउट्स भी आएंगे, किसी से तो पूछना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ के कोई क्वेश्चन ही ना आए, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप पढ़ नहीं रहे, आप ऐसे ही कुछ कर रहे हो। तो पूछने के लिए डिवोटीज़ हैं, पूछ सकते हो, क्लियर करो, और जो भी करो ठीक से करो, पॉइंट ये है। वरना मत करो, करो तो ठीक से करो, अदरवाइज़ मत करो। फिलॉसफी पॉलिसी ये होनी चाहिए, तब उसका रिज़ल्ट आता है। अदरवाइज़ टाइम वेस्ट हो रहा है, चल रही हैं चीज़ें। बट ऑफ कोर्स आई मीन टू से या इतना यूज़ नहीं है टाइम का। सो लाइक दैट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? विष्णु जी, विष्णु का धाम वैकुंठ है। वैकुंठ कृष्ण भगवान गोलोक में, अयोध्या, साकेत। मगर साकेत हो चाहे गोलोक हो, हाँ, सारे रूप वहाँ धाम में है। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु राम का रूप लेके आते फिर राम का रूप खत्म हो गया। विष्णु ही अनेक रूपों में ब्रह्मांड में वैकुंठ में रहते हैं। अयोध्या भी वैकुंठ है, गोलोक भी वैकुंठ है, सब वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, टेंशन नहीं है। सब राम के भक्त कहाँ जाएंगे? वो राम के भक्तों को राम की मूर्ति, राम को देखने की हैबिट है। सीता, लक्ष्मण, राम, विष्णु, राम एक ही है, मगर उनको आनंद राम को देख के मिलता है। सो भगवान विष्णु ही राम कृष्णा के रूप में वैकुंठ में अलग अलग धामों में रहते हैं। और हम लोग भगवान कृष्ण के उपासक हैं, तो हम गोलोक चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं। बट उसमें लेवल्स हैं। पहले विष्णु का लोक है, उसके ऊपर साकेत है, उसके ऊपर गोलोक है। सो वहाँ की डिस्क्रिप्शन है पूरी। पंचरात्र टेक्स्ट है, उसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ का धाम कैसा है, सब कुछ। छांदोग्य उपनिषद में वहाँ पे कौन रहता है, भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। किसका? रुक्मणी जी लक्ष्मी है, राधा जी महालक्ष्मी है। कृष्ण राधा, राधा से आती हैं रुक्मणी, और रुक्मणी से आती हैं लक्ष्मी, विष्णु की वाइफ, और नारायण की वाइफ। नारायण के साथ भी लक्ष्मी होती है ना। नारायण के साथ लक्ष्मी, नारायण कहते हैं कि श्री होती है, श्री, श्री कहते हैं, श्री भूनीला। सो वो सारे एक दूसरे के एक्सपेंशन है, प्रकाश है। सो दया राधा कृष्ण की परछाई है, शक्ति है, शक्ति उनकी शक्ति है औरत के रूप में। औरत नहीं है वो, ऐसा लगता है हमारी तरह स्त्री है, मगर उनकी शक्ति है स्त्री के रूप में, राधा। ऐसी लक्ष्मी है। और भगवान विष्णु की शक्ति है स्त्री के रूप में, ऐसे।
तो सब कुछ एक्सप्लेन्ड है शास्त्रों में, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि ऐसी मन से मान लो, कोई सब कुछ एक्सप्लेन्ड है चीज़ें। एक चीज़ होती है निराकार, सुना है? वो आपके पंजाब में बहुत चलता है। वो क्या है? वो जो वैकुंठ धाम है और जो भौतिक जगत है उसके बीच की एक जगह होती है, वहाँ पे केवल भगवान की अंग ज्योति होती है, ज्योति होती है सिर्फ। तो जो निराकार को मानते हैं वो उस चीज़ को मानते हैं, भगवान के अंग ज्योति को। मगर निराकार से ऊपर जाओगे तो आपको भगवान का साकार रूप नजर आएगा। ये शास्त्रों में एक्सप्लेन है। और वैसे भी दूसरी बात है कि इसको पकड़ो ना, क्या है ये? वैसे भी निराकार की उपासना जो है वो इतनी सुखपूर्वक, इतनी ज़्यादा, क्या कहते हैं, निराकार की उपासना में प्रेम तो हो नहीं सकता पहली बात तो। हाँ, रूप तो है ही नहीं, प्रेम किससे करोगे? निराकार की उपासना में आप ज़्यादा से ज़्यादा शांति प्राप्त कर सकते हो। मन खाली हो गया, निराकार हो गया, शून्य हो गया। बट भक्ति में प्रेम है, उससे भी आगे। सिर्फ हम शांति में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम प्रेम में इंटरेस्टेड हैं। इसलिए भक्ति को उन उपासनाओं से ऊपर माना जाता है शास्त्रों में। और इसलिए सुसुखम है कि प्रेम है ना, फीलिंग्स है ना, तो एक तो आनंदमयी है। निराकार में शांति संतोष है, आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहिए ना, प्रेम। सो यहाँ पे आनंद भी है, कृष्णा कह रहे हैं सुसुखम। और दूसरी बात है कि आसान भी है, क्योंकि बाकी उपासनाएं तो आप अब ध्यान लगाओ, समाधि में बैठो, मेडिटेशन में बैठो, ये सब है ना। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो, नाम ही तो लेना है, मगर भावनाओं के साथ लेना है। वो तो कैसे भी कर लो, वो तो बैठ के भी कर लो, बैठ के तो कहीं भी कर लो। इसलिए भक्ति 24 घंटे हो सकती है, बाकी 24 घंटे नहीं हो सकता, मुश्किल है। और कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? अदरवाइज कुछ है? कहते हैं ना, शिव जी की पूजा किए बिना विष्णु जी की मतलब उन तक नहीं पहुंच सकते। शिव जी को पूजोगे तभी राम जी को, हाँ, उनके जरिए हम विष्णु जी के। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हनुमान वैसे शिव जी का रूप नहीं है, गलत है, वायु का रूप है। शिव जी ने वायुदेव को, क्योंकि शिव जी ने वायुदेव को कैरी किया था। वायु जो है ना, शिव जी उनका वाहन बने थे। अंजनी है ना उनकी माता, उनमें उनके गर्भ में डालने के लिए। इसलिए लोग कहते हैं शिव जी का रूप है, बट शिव जी का नहीं है, वायु का रूप है। तो सारे वेदों में भरने थे, वायुदेव है। तभी तो हनुमान जी को वायुदेव नहीं कहते, पवन पुत्र। फिर क्या है, पवन पुत्र है, शिव पुत्र है? फिर बताओ, तो क्या पवन के पुत्र शिव जी होंगे? ये ऊटपटांग बातें हैं, ऐसा तो नहीं होता। पवन पुत्र है वो। तो इसलिए जो अब हनुमान के थ्रू भी राम तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, शिव जी तो है ही नहीं है। फिर आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में सीता माँ की उपासना के द्वारा राम की उपासना होती है, शिव जी नहीं है वहाँ। सीता, आप जाओ, आप चित्रकूट देखो आप। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। आप निम्बार्क संप्रदाय जाओ, वहाँ पे ब्रह्मा जी की शरण लेके भगवान विष्णु की शरण लेते हैं। हाँ, कुछ लोग शिव जी की उपासना करते हैं और उसके थ्रू विष्णु के पास जाते हैं, कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सब भक्त हैं, शिव भी भक्त हैं, हनुमान भी, ब्रह्मा जी भी, सीता तो है ही लक्ष्मी। तो आप किसी का भी शरण लेके आप भगवान विष्णु की शरण ले सकते हो, डायरेक्ट नहीं ले सकते बस।
विष्णु की शरण पॉसिबल नहीं है। हम लोग कृष्ण की शरण राधा के द्वारा लेते हैं, तो ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।